सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। मैं उम्मीद करता हूं तुमने पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया और उसकी सारी चीजें तुमने गो थ्रू कर लिया अच्छे से। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है हम लोगों को समझ में आ गया। सर या तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है ये समझ में आना जरूरी है। अब अगर तुमको चार्ज समझ में आ गया तो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर का असली टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। चलो हेडिंग डालते हो, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। क्या तुम ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हो क्या? बिल्कुल। तो बताओ करंट का मतलब क्या होता है। सब इसको जानते हैं, ऐसा नहीं कि अननोन है। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? करते बात तुमने चार्ज पढ़ लिया तो चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time. The rate of flow of charge with respect to time is known as electric current. The rate of flow of charge with respect to time is known as क्या? Electric current. Rate of flow of charge, बहुत से लोग इसको सिंपली ये बोलते हैं कि flow of charge is known as electric current। वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है, हालांकि चलता है, लेकिन फिर भी हमको चलने वाली चीज नहीं बोलनी, हमको बोलना जो बढ़िया हो, बिल्कुल सटीक हो, एक्यूरेट हो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रेट। और रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है हमेशा कितना, कितने में कितना। ये ओके गाइस। तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है कितने में कितना। फॉर एग्जाम्पल तुम बाजार में सब्जी अपनी खरीदने कभी गए हो या कभी कुछ सामान लेने मम्मी ने जबरदस्ती भेज दिया हो, तो दुकान पे जाते सबसे पहले तुम क्या पता करते हो? रेट पता करते हो। व्हाट यू मीन बाय दैट रेट? रेट का मतलब होता है कि कितना सब्सटेंस आपको मिलेगा कितने में, कितना अपोन कितना, कितना अपोन कितना, यानी कि कितने में कितना। इसी को क्या बोलते हैं? रेट। यहां पर इस डेफिनेशन को पूरा समझने की अगर कोशिश करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसके हिसाब में बात होगी? टाइम के हिसाब में। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं लिखना चाहूं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो कितना चार्ज फ्लो कर जाता है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज फ्लो कर जाता है कितने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो कर जाता है कितने टाइम में, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत से लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो उनको रटा जाता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेवर इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट कैन बी करेक्ट, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेवर इक्विवेलेंट टू करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अंतर समझ में आ रहा दोनों बातों में? यानी कि हमको क्या पता लगाना होता है? हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, सिर्फ ये करंट नहीं होता, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कितने यूनिट टाइम में या कितने टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस रेट को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझते इसको अच्छे से और बड़े तरीके से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई का मतलब पूरी फिजिक्स में तुम आगे क्या समझने वाले हो? इलेक्ट्रिक करंट। एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, जिसको सिंपली हम किससे दिखा देते? कई बार ए से दिखा देते हैं। एम्पियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने काफी मेहनत करेगी तो उसके नाम पर हमने क्या बना दी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बना दी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसका सिंबल आई होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, इसके बारे में फंडामेंटल बातें कुछ तुमको पहले से पता होंगी कि काम की बात अभी तक नहीं है। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बढ़िया तरह सीख लेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल एंड तक। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सपोज किसी क्रॉस सेक्शन वायर में इसमें से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तुम इसको क्या मान लो कि हमारे पास क्या है? कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज पास कर जाता है पर यूनिट टाइम, से हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। I इज इक्वल्स टू कितना चार्ज पास कर गया अपॉन कितने टाइम में, कितना चार्ज पास कर गया अपॉन कितने टाइम में, कितना चार्ज पास कर गया अपॉन कितने टाइम में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर तुमको बहुत अच्छे से पता है कि Q का मतलब क्या होता है। Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम कर दो, हमेशा क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज जो पास कर जाता है दैट इज 20 कूलम्स। कूलम जानते हैं किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, और कितने टाइम में पास कर जाता है, सपोज 2 सेकेंड्स में। तो मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, बहुत आसान है, कितना होगा, तो I इज इक्वल्स टू कितना, Q बाय T, दिस बिकम्स 20 अपॉन 2 एंड 20 अपॉन 2 इज अ वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल फंक्शन, ये होगा नहीं ना, बहुत टफ है। 10 जा तो कितना आएगा, 10 क्या कूलम्ब पर सेकेंड, एंड दिस कूलम्ब पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर, दिस कूलम्ब पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है। इस पूरे फर्स्ट जो मैं तुमको ये सीन दिखा रहा हूं बोर्ड पे, इस पूरे का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, तुमको बताना कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, और कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला, कोई हजारों फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। आई बराबर कितना चार्ज फ्लो कर गया अपॉन कितने टाइम में कर गया, कितना चार्ज फ्लो कर गया अपॉन कितने टाइम में कर गया। ठीक है, इसको तुम पेन डाउन करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई सवालों की। ठीक है, सवाल करने से पहले नॉर्मल सवाल तो हम लोग कर सकते हैं Q अपॉन T के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहला पैरामीटर तुमको आना चाहिए, जो एग्जाम्स में खेलते अधिकतर क्वेश्चंस में, वो यूनिट्स को बदल बदल कर देखते हैं। और यूनिट कन्वर्जन तुमको ना सिर्फ क्लास 10th में काम आएगा, बल्कि क्लास 11th में, क्लास 12th में और भी ज्यादा काम आएगा। तो इसको एक बार में सीख लेते हैं, जब 3 साल इसको पढ़ना ही है। तो यूनिट कन्वर्जन तुमको आना चाहिए। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज उसमें गिवन है, मास, लेंथ, टाइम या तो कुछ भी, आपको सबसे पहले उन्हें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, एसआई यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। और अधिकतर सवालों में वो एसआई यूनिट्स में प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, हम सबको पता है, मीटर में एक्सप्रेस करते हैं हमेशा। लेकिन कुछ चीजें हमेशा सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं, या कुछ मेजरमेंट सवाल में हो सकता है कि मिलीमीटर में या कुछ नैनोमीटर में हो, मतलब कुछ अलग डायमेंशन में उसको मेजर किया हो, छोटी किसी अलग यूनिट में मेजर किया हो। तो अगर अलग अलग यूनिट्स में यूज करते हैं, लेकिन हमको सवाल सॉल्व करना है, तो सवाल सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा चीजें किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम सिस्टम में नहीं होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम या यूनिट में नहीं होगी, तो न्यूमेरिकल हमेशा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यूनिट्स का कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के तुम ये यूनिट्स वाले लफड़े में फंसो, तो इसी से निकालने के लिए हम लोग इसको एक बार डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन वी ऑलवेज नीड क्वांटिटीज टू बी इन एसआई यूनिट्स। तो क्या क्या चीजें वो कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, वो हम लोग एक बार में देख लेते हैं। अधिकतर हम छोटे साइजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो वो यूज करेगा क्लास 10th के लेवल पर मिली, और मिली का मतलब एसआई यूनिट के आगे क्या लग जाता है, एम लग जाता है, एम फॉर मिली, मीटर नहीं, एम फॉर मिली। जैसे अगर मीटर तो ऑलरेडी है मीटर, इसके आगे मैं एक और एम लिख दूं तो उसको क्या पढ़ते हैं, मिलीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है ना, 10 mm, 5 mm। और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा सपोज माइक्रो, माइक्रो का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद जो साइज यूज करेंगे नैनो, नैनो का मतलब एन, और फोर्थ हो जाएगा हमारे पास इको, इको का मतलब सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, पी। होते और भी हैं, इनके बीच में भी और होते हैं, इनसे ज्यादा भी और होते हैं, फर्मी वगैरह, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे। हमारे सिलेबस में जो ज्यादा काम आएंगे हम लोग उनको एक बार में खत्म कर रहे हैं। तो मिली का मतलब तुमको हमेशा याद रखना है कि कभी भी मिली मिल जाए तो हमेशा उसका मतलब समझोगे 10 की पावर -3 से करना है, कुछ भी लिखा। अगर माइक्रो लिखा मिल जाए तो उसका मतलब इंटू 10 की पावर -6 होगा, नैनो लिखा मिल जाए तो इंटू 10 की पावर -9 होगा, और पिको मिल जाए तो उसका मतलब हमेशा इंटू 10 की पावर -12 होगा। ये तुमको अच्छे से आना चाहिए। ये कन्वर्जन के फैक्टर्स हैं, इनकी मदद से आप एसआई यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हो इजीली। ठीक है ना, ओके गाइस। सो कुछ क्वेश्चन सामने लिखे हुए, इनको ट्राई करो अपने आप जल्दी से वीडियो पोस्ट करके, और देखो क्या तुम इनको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। ओके गाइस, तो तुमने कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार हम ट्राई करते हैं, देखो आंसर क्रॉस चेक करोगे ठीक आते हैं क्या। सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, बहुत इजी बात है। आर इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T। कितना चार्ज गिवन है, 20। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 अपॉन टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड्स। तो 2 10 जा 20, दिस कम्स आउट कितना, 10 इंटू 10 की पावर -6।
ये सॉल्व करना इजी हो अगर दोनों सेम हो जाए और पावर डिफरेंट हो। सपोज यहाँ पर क्या लिखा है प्लस का 1, तो माइनस के 6 प्लस का 1 सिंपल पावर ऐड कर दीजिए, तो माइनस का 6 प्लस का 1 आंसर क्या आएगा 10 की पावर -5 एम्पियर। 10 की पावर -5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करो एक बार। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q/T। क्यों कितना गिवन है 200 नैनो का मतलब 10 की पावर -9 अपॉन 5 नैनो कूलम 5 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो 5 और नैनो का मतलब फिर से 10 की पावर -9, क्या 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कैंसिल, और 5 कितने जा 40 जा, तो कितना करंट आया 40 एम्पियर्स। ठीक है, ऐसे बिल्कुल अब इसको ट्राई करो तुम क्वेश्चन को। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। देखो बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता लैंग्वेज में, तुम इसको पढ़ो। इफ 20 पिको कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ वायर इन 10 माइक्रोसेकंड्स देन फाइंड I। ठीक है, इतना चार्ज पास कर जाता है इतने टाइम में, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। I इक्वल टू कितना हो जाएगा I विल बी इक्वल टू Q/T। क्यों कितना है 20, पिको मतलब 10 की पावर -12 अपॉन टाइम कितना 10 माइक्रो सेकेंड, तो 10 और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, 10 2 जा यानी कि 2 तो आगे एज इट इज, और ये माइनस की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, तो 2 इंटू 10 की पावर -12 पहले से ऊपर था और ये ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस के 6, फिर से बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 इंटू 10 की पावर प्लस के 6 माइनस के 12 क्या बचेगा 10 की पावर -6। अब तुम जानते हो 10 की पावर -6 का मतलब क्या होता है माइक्रो, तो मैं इस आंसर को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 माइक्रो एम्पियर। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यहाँ पर एम्पियर लिखोगे और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो यूनिट्स वाले क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, इनमें तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसे ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, इफ 10,000 इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 10 सेकेंड्स, अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास कर रहे हैं कितने टाइम में 10 सेकेंड्स में, तो बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा। वीडियो को पोस्ट करो और जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर देने की। मैं तुमको ये बता सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, करो ट्राई। ओके गाइस, करते हैं स्टार्ट। मुझे लगता है तुमने ट्राई कर लिया, कुछ ने कर भी लिया होगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर मुझे फाइंड करना है तो वी नो दैट कि I इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज पास कर गया अपॉन कितने टाइम में। अब टाइम तो मेरे पास मुझे गिवन है, लेकिन मुझे चार्ज कहीं सवाल में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो चार्ज मुझे क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो चार्ज हमेशा निकलता है n इंटू ई करके। n क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको गिवन है, तो n कितना गिवन है, n गिवन है 10,000। ठीक है, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहां पर तुम सिंपल पुट कर दो n कितना 10,000 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब तुम ध्यान से देखो 1 2 3 4 4 जीरो यानी कि इसको 10 की पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है क्या, तो पावर ऐड करो, प्लस के 4 माइनस के 19 क्या बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस के 4 क्या बचेगा 10⁻⁻15 कूलम। इतना चार्ज आ गया हमारे पास। अब चार्ज अगर हमारे पास है तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम है अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड्स। अब 10 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, ये 10 को अगर ऊपर ले जाओ, बहुत तरीके करने के। 1.6 इंटू 10⁻⁻15 पहले से ही रहा, ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, और अगर 10 की पावर -1 है तो बेस सेम तो पावर ऐड, माइनस के 15 माइनस के 1 आंसर कितना आएगा माइनस के 16। 1.6 इंटू 10⁻⁻16 क्या एम्पियर्स। ठीक है, क्या तुमको समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा तुम्हारे लेवल पर कोई और क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और जितने क्वेश्चन तुमको किताब मिलते हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करो। तुम्हें किसी में भी डाउट आता है डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।